में सनोज जी, एक बात गौर करने वाली है। आप शुरुआत से लेकर अब तक लगातार इस मामले को लव जिहाद कहते हुए नजर आए। साफ तौर पे आपने कहा कि फरमान का कई नेटवर्क से कनेक्शन हो सकता है, और अब देखिए अब ये इस तरीके का फरमान ने बयान दे दिया है कि वायरल गर्ल प्रेग्नेंट है। मैं वही कहना चाहूंगा, आप वो चूंकि जब देख रहा है कि चारों तरफ से घिर गया है, उसके बचने के रास्ते एक महीने के अंदर की प्रेगनेंसी को जिस तरह से वो शो ऑफ किया जा रहा है कि वो चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, कोमा में है, किसी से बात नहीं कर सकती, तो क्या पॉसिबल है? सनोज जी, आप नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि फरमान का किसी नेटवर्क से कनेक्शन हो सकता, कैसे नेटवर्क से, किस तरह, क्या आप पाकिस्तानी कनेक्शंस की बात कर रहे हैं? नहीं, हमारे देश के अंदर ही खोखला करने वाले लोग बैठे हुए हैं भाई। देखिए, आप कह रहे हैं वो एक्टर नहीं है, लेकिन साफ तौर पे वो तो खुद को एक्टर बताता है। तो मैं अपने आप को प्रधानमंत्री बोल दूं तो हो जाऊंगा क्या? सनोज जी, देखिए, आप पे इतने आरोप लगे, साफ तौर पे आप लगातार कहते आए हैं कि ये एजेंट हो सकता है, इसके बहुत जगह नेटवर्क हो सकते हैं। क्या आपको लगता है आपके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया है? देखिए, मेरे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। लेकिन उनका माँ बाप मेरे साथ आपके ही खिलाफ क्यों? सनोज मिश्रा जी, गौर करने वाली बात यही तो सवाल उठ रहा है। चुका हूँ, लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूँ उसके खिलाफ, और कौन आएगा लड़े? इल्जाम तो मेरे ऊपर नहीं लगाया, किसके ऊपर लगाएगा वो? क्योंकि देखिए, साफ तौर पे आप पे लगातार क्वेश्चनिंग उठ रही है। हमारा तो काम है आपसे जवाब देना। सनोज जी, देखिए, मेरी बात सुनिए, उठने दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी राय पर, अपनी सच्चाई पर, अपने काम पर कायम हूँ। मुझे किसी के आरोप लगाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और मैं जब तक मुझे मार नहीं डाला जाएगा या मुझे जेल नहीं भेज दिया जाएगा, तब तक मैं अपनी आवाज नहीं बंद करूंगा। और आप देख रहे हैं FM न्यूज। देखिए, महाकुंभ में वायरल हुई लड़की की कथित प्रेगनेंसी की खबरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। फरमान पर पॉक्सो एक्ट लगने की मांग उठ रही है, और मामले की सच्चाई, साजिश के आरोप और कानूनी पहलुओं पर चर्चा के लिए आज साफ तौर पे हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ने वाले हैं। लेकिन साफ तौर पे अगर आपको बताएं, अब उसको लेकर लगातार कंट्रोवर्सी चलते हुए नजर आ रही है। फरमान पर कई सारे आरोप लगे हैं। अगर आप बात कर ले लव जिहाद की, उसके भी आरोप लगते हुए नजर आए, और लगातार सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि आखिरकार ये वायरल गर्ल, इसके पीछे क्या सही चीज है और क्या गलत। क्योंकि लगातार ये वायरल गर्ल कंट्रोवर्सी में बनी रही है। महाकुंभ से करियर की शुरुआत होती है, और उसके बाद शादी के बाद अब तक लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इनके माता पिता ने साफ तौर पे कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया, और इसको लेकर कई सारे अटकलें लगाए जा रहे हैं। क्या ये लव जिहाद का मामला है? क्या ये एक सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का तरीका है? लगातार जो विवाद है वो गर्माते जा रहा है, और थोड़ी ही देर में हमारे साथ सनोज मिश्रा डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनकी क्या राय है इस पहलू पर। क्योंकि साफ तौर पे देखिए कि हमने पहले भी आपको FM न्यूज के जरिए दिखाया था किस तरीके से इनको मौका दिया गया फिल्म इंडस्ट्री में, और इसके बाद से लगातार कंट्रोवर्सी बढ़ते हुए नजर आई। देखिए, पहले विवाद शुरू हुआ विवाह को लेकर कि देखिए, लड़का यूपी का रहने वाला है और उसने शादी जाके केरल में क्यों किया। इसके पीछे कई सारे सवाल खड़े हुए, और इसके बाद फिर लगातार कंट्रोवर्सी का सिलसिला शुरू हो गया। पहला सवाल कि आप अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो फिर क्यों जाके केरल में शादी रचा ली, और तमाम ऐसी चीजें सामने आती रही है। अब ये एक नया कंट्रोवर्सी छिड़ते हुए नजर आया है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि वायरल गर्ल प्रेग्नेंट है, और इसी विषय पे हमारे साथ आज ज्यादा चर्चा के लिए डायरेक्टर सनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनोज जी, देखिए, आपने भी सुन लिया होगा कि वायरल गर्ल अब प्रेग्नेंट हो गई है। फरमान ने साफ तौर पे कहा कि अब वो प्रेग्नेंट है। इसको लेकर आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का तरीका है, या फिर सच में वायरल गर्ल प्रेग्नेंट है? शुरू से कहता रहा कि नकली डॉक्यूमेंटेशन बनाकर उसकी एज बढ़ाकर दिखाया गया, और जांच में चीजें क्लियर हो गई। जांच में क्लियर होने के बाद जब शिकंजा कानून का कस रहा है, तो अपराधी बचने के रास्ते तलाश रहा है। उसमें सबसे पहला उसने जो काम किया, उसने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगवाए, ताकि उनकी आवाज, जो गरीबों की आवाज है, जो आदिवासियों की आवाज है, उनको मैं न उठाऊं, और ये मुद्दा लव जिहाद के बजाय एक अलग मोड़ में चला जाए, मतलब चरित्र हनन पे चला जाए कि छेड़ते थे, ये करते थे, दुनिया भर की चीजें। तो वहां पर भी पहली साजिश तो वहीं पे की गई।
इस केस को नई अलग दिशा देने के लिए, केस को भ्रमित करने के लिए एक अलग नैरेटिव बनाया गया वहां पर देश में। लेकिन देश के लोग तो देख रहे हैं शुरू से कि मैं 2 साल से किस तरह से उसके लिए काम कर रहा हूं, और देश दुनिया सब जान रही थी, इसलिए लोगों ने उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लिहाजा वो प्लान उनका हो गया फेल। अब जब लड़की नाबालिग साबित हो गई है, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पूरा जब इसमें खोजबीन की और इसकी जब जांच परतें खुलकर सामने आई, तो ये स्पष्ट हो गया कि सिर्फ शादी करने के लिए, उस लड़की को बालिग साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे। असली डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए तो लड़की नाबालिग निकली। अब ये जब मैं पहले से ही बोल रहा था कि माँ बाप कह रहे हैं नाबालिग है, तो उस वक्त लोगों ने इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। लेकिन अब चूंकि मुद्दा आ गया है, तो अब बहुत सारे ऐसे अपराध इसमें हैं जो जिसके तहत वो फंस रहा है, जिसमें पॉक्सो भी है, जिसमें SC/ST एक्ट भी है, जिसमें सनोज जी एक बात गौर करने वाली है, आप शुरुआत से लेकर अब तक लगातार इस मामले को लव जिहाद कहते हुए नजर आए। साफ तौर पे आपने कहा कि फरमान का कई नेटवर्क से कनेक्शन हो सकता है, और अब देखिए अब ये इस तरीके का फरमान ने बयान दे दिया है कि वायरल गर्ल प्रेग्नेंट है। मैं वही कहना चाहूंगा, अब वो चूंकि जब देख रहा है कि चारों तरफ से घिर गया है, उसके बचने के रास्ते, उसने ये सोचा था कि छोटे मोटे गरीब लोग हैं बेचारे, 2 दिन रो धो के शांत हो जाएंगे और इस लव जिहाद को पूरे वर्ल्ड में आइकॉन बनाएंगे इसको। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश के लोग जागरूक थे, उन्होंने मेरी बात सुनी, मीडिया ने मेरी बात सुनी, सोशल मीडिया ने मेरी बातों को रखा, और जिसका नतीजा ये हुआ कि माननीय मानवाधिकार आयोग हो या माननीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उन लोगों ने इसको संज्ञान में लिया। ये मतलब मेरे लिए बड़ा खुशी का भी विषय कह सकते हैं, या एक तरह से जीत का भी विषय है कि जहां पर एक गरीब आदमी को, एक बहुत सबसे निचले तबके वाले आदमी, आने वाले आदमी को जहां पर इंसाफ मिल रहा है, और वहां पर इस न्याय व्यवस्था को खराब करने के लिए और उसको भ्रमित करने के लिए इस तरह की जो प्रेग्नेंट होने वाली बातें जो रखी जा रही है, वो पूरी तरह से मुझे जहां तक लगता है वो निराधार है। तब तक जब तक इसकी कोई मेडिकल जांच नहीं आती है, जब तक कोई इसकी ऑथेंटिकल चीजें नहीं आती है, तो अब मुंह से कहीं सुनी हुई बातें हैं। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये देना चाहूंगा कि 1 महीने के अंदर की प्रेगनेंसी को जिस तरह से वो शो ऑफ किया जा रहा है कि वो चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, कोमा में है, किसी से बात नहीं कर सकती, तो क्या पॉसिबल है? ये तो मजाक है, सिर्फ ये मजाक बनाया जा रहा है भाई। 1 महीना अभी शादी हुआ, 1 महीने की प्रेगनेंसी में अगर मान लो हो भी, हालांकि ऐसा ये झूठ है, ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है सिर्फ हल्ला मचाने के लिए, और एक तरह से देखा जाए तो कानून का कुछ नरमी पाने के लिए। पता नहीं कि कानून में कुछ ऐसे भी क्लॉजेस होंगे, जरूर, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने सुना है कि इस तरह के अफवाह उड़ाकर वो कानून से अपने आप को बचाव भी करना चाह रहा है, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुका है, सब तरह से घिर चुका है, और उसकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्दी होने वाली है। मैं कल माननीय अनुसूचित जनजाति आयोग में गया हुआ था, और वहां पर मैंने भी अपना पक्ष रखा, मैंने अपनी सारी चीजें रखी, उस जांच का हिस्सा मैं भी बना, ताकि चीजें हमारी क्लियर हो सके कि आखिर उसमें मेरा रोल क्या था। मैंने किस तरह से साफ तौर पे देखिए, आप स्टार्टिंग से आरोप लगाते आए हैं कि ये लव जिहाद का मामला है। क्या इसको लेकर आपको कोई ऐसा इंसिडेंट है जिससे आपको डाउट हुआ हो, या कोई प्रूफ है आपके पास? क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है अगर लव जिहाद की आप आरोप लगा रहे हैं तो। देखिए ये सारी चीजें, पहली बात तो स्पष्ट है। दूसरी चीज, जहां तक एविडेंस की बात आप करें कि हमारे पास कोई प्रूफ हो, तो प्रूफ तो पुलिस जांच करेगी तभी आएगी। अभी प्रूफ आया, एक उसके जो नाबालिग होने का प्रूफ आ गया है, और दूसरी बात जो साक्ष्य सामने दिख रहे हैं वो यही है कि वो गरीब 2 कौड़ी का जो आदमी है, जिसको कह सकते हो आप, वो बड़े बड़े हवाई जहाज, केरल कनेक्शन, बड़े बड़े होटल्स, इतने बड़े मिनिस्टर, सुरक्षा व्यवस्था, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सब क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट यही करता है कि इसके पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं ये कह रहा हूं कि एजेंसियों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। एजेंसियों ने भी, हमारे देश की एजेंसियों ने भी कहा है कि इस एंगल से भी जांच होगा, जो होगी, जिस तरह से सनोज मिश्रा बोल रहे हैं उसमें सच्चाई दिखाई दे रही है। तो ये मैं सिर्फ अकेले मैं नहीं बोल रहा हूं। सनोज जी, आप बात कर रहे हैं नेटवर्क की, सनोज जी आप नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि फरमान का किसी नेटवर्क से कनेक्शन हो सकता, कैसे नेटवर्क से, किस तरह? क्या आप पाकिस्तानी कनेक्शंस की बात कर रहे हैं? नहीं, हमारे देश के अंदर ही खोखला करने वाले लोग बैठे हुए हैं भाई। यहाँ पे इस्लामिक कट्टरपंथी, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को चलाने वाले लोग तो सब यहीं बैठे हुए हैं ना। बाहर से तो पैसा आता है, खाली बाहर के लोग फंडिंग करते हैं। आपने देखा कितनी सारे ऐसे एग्जाम्पल अभी आपके सामने आए हैं, छांगुर बाबा से लेके अभी नासिक का कांड ले लीजिए। इन सब के बावजूद भी अगर हम लोग, अपने देश के लोग या हमारे जो ऑडियंस अगर सवाल उठाती है, तो हमें उसकी सोच पर जो है तरस आता है कि किस दुनिया में बैठे हो भाई। आपकी आंखों के सामने ही सब हो रहा है। केरल स्टोरी आई, लोगों ने बोला फेक है, आपके आंखों के सामने केरल में एक नई स्टोरी बन गई। लेकिन इस पर चर्चा होने के बजाय हमें ये होना चाहिए कि हमें जांच एजेंसियों को
साथ देना चाहिए, हमें जो जिस दिशा में जांच जा रही है उसको सपोर्ट करना चाहिए। सवाल उठाने से अच्छा बेहतर है कि जो आंखें सामने देख रही हैं वो पहले स्वीकार करना चाहिए। सारी चीजें एक एक चीज एक एक साक्ष्य गवाही दे रहा है कि इस आदमी का जो रहने वाला उत्तर प्रदेश बागपत का है उसका केरल के साथ क्या रिश्ता है। ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई मित्र है, ना जानने वाला, ना भाषा, ना शैली, ना फिल्म, ना कोई सिनेमा, ना कोई एक्टर है वो। तो आखिर ये जो सब हो रहा है किस लिए हो रहा है? ये जो हुआ है ये क्या बड़ी देखिए, आप बड़ी कह रहे साजिश हैं नहीं वो है? एक्टर नहीं है, लेकिन साफ तौर पे वो तो खुद को एक्टर बताता है। तो मैं अपने आप को प्रधानमंत्री बोल दूं तो हो जाऊंगा क्या? भाई कहीं कुछ कुछ दिखना भी तो चाहिए। कोई फिल्म बनाई हो, कोई सिनेमा बनाया हो, कोई रील ही बनाई हो, वो तो आएगी ना, सामने आनी चाहिए कि भाई हाँ देखो फला रील बनाया था इन्होंने एक बार, जब ये चल रहा था सोशल मीडिया। कुछ भी नहीं है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लड़की को बरगलाया गया। लड़की चूंकि कम एज की थी, माइनर लड़की है, तो वो चीजों को समझ नहीं पाई। और ऐसे लोग बड़ी शातिर होते हैं, बड़ी आपने देखिए, चतुराई से। आपने वायरल गर्ल के साथ काम किया है सनोज जी। हाँ जी, साफ तौर हाँ पे जी। क्या आपको लगता है उनका ब्रेन वॉश करना या माइंड वॉश करना इतना आसान हो सकता है कि वो किसी के बहकावे में आ जाए? दुनिया में सबसे आसान काम उसका ब्रेन वॉश करना था। बिकॉज ऑफ वो एकदम अनमेच्योर थी, वो जीरो भी नहीं थी, वो माइनस थी। उसके दिमाग में जो चीजें डाल दी जाएंगी वही होगी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस लेवल पर लोग उसके साथ इस तरह की बहुत बड़ी एक देश को और सनातन को क्षति पहुंचाने की प्लानिंग करेंगे। नहीं तो हम उसको खुद ही मजबूत बना देते। इतना उसके विचारों से हम उसको खुद ही स्ट्रांग कर देते कि किस तरह से। अभी तो उसको पता ही नहीं कि किस साजिश का हिस्सा बन गई है। वो वाकई में इनोसेंट है और उससे सिर्फ और सिर्फ कहलवाया जा रहा है। उसे बताया गया है कि तुम्हारा भविष्य झुग्गी झोपड़ी और ये माला और घाट नहीं है, तुम्हारा भविष्य हम हैं। चूंकि ये लोग बहुत प्लानिंग करके आते हैं और अपनी चीजों को बड़ी बाखूबी रखना जानते हैं। सबसे पहले उसकी नजदीकी हासिल किया कि सबसे ज्यादा करीबी मैं हूँ, सबसे ज्यादा तुम्हारा हितैषी मैं हूँ। इस तरह से करके लोग एंट्री करते हैं और बाद में फिर वो अपना खेल कर जाते हैं जैसे इसने किया है। ये सारी चीजें पूरी तरह से स्पष्ट है। और जहां तक ये प्रेगनेंसी वाली बात है, मैं इसको पूरी तरह से डिनाई करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर होगा भी तो अभी और जांच का अगर विषय हो उसमें सामने जाता आना है चाहिए। तो देखिए, हाँ, मेरा सवाल आगे यही था, अगर वायरल गर्ल प्रेग्नेंट निकल जाती है तो फिर क्या? क्योंकि केस का पूरा एंगल ही बदल जाएगा। नहीं ठीक है, वो तो कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है। वो जो हमारे देश चलाने वाले लोग वो लोग देखेंगे। लेकिन तब तक हम नहीं कह सकते जब तक कि उसके बारे में हमारे पास कोई सटीक जानकारी नहीं आती है। ये अपराधी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के ढोंग पहले भी कई बार कर चुका है और करता चला रहा है। और लगातार कानून की आंखों में धूल झोंक रहा है। नकली डॉक्यूमेंट्स बना के, नकली चीजें करके, नकली शादी करके, ये सब चीजें जो कर रहा है नाबालिग बच्ची के साथ, ये भी तो देश देख रहा है, कानून व्यवस्था ये भी तो देख रही है। तो इस तरह का जो शिगुफा छोड़कर उसने एक नया तमाशा खड़ा किया है कि वो प्रेग्नेंट है, चल फिर नहीं सकती, हिल नहीं सकती, ये तो जोक लगता है, मजाक लगता है। मतलब कहो कल को बोल दे कि बच्चा पैदा हो गया, वो भी जुड़वा, ये भी बोल सकता है वो। कहो तो ये इन सब बातों को आधार नहीं है। आधार तभी होगा जब जांच एजेंसियां वहां तक पहुंचेंगी। न्याय व्यवस्था भी है हमारे देश में, कुशल है। और माननीय न्यायालय जिस तरह से भी अगर मान लो कि इस तरह का होता भी है तो जो न्याय व्यवस्था है वो तय करेगी कि उसके साथ क्या होगा। उसमें तो हम आप कुछ कर ही नहीं सकते। सनोज जी, देखिए, साफ तौर पे वायरल गर्ल ने आप पे कई सारे आरोप लगाए थे और जी। उन्होंने कहा था उसके साथ बदतमीजी की गई है, छेड़छाड़ जैसे वारदात को अंजाम दिया गया है, और जी। उसने अपने माँ बाप को भी लेके काफी कुछ कहा था। इस पर हाँ आप जी। क्या कहना चाहेंगे? कुछ सफाई देना चाहेंगे? नहीं, सफाई तो दूं तब जब कुछ हो, इसके पीछे कोई आधार हो, कोई चीज हो, तब तो सफाई दे। ये सिर्फ उस जिहादी ने अपने आप को बचाने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए कि मीडिया कम दूसरी तरफ मूड हो जाए और ये मुद्दा खत्म हो जाए। मुद्दा सनोज मिश्रा पे चला जाए कि वो छेड़छाड़ करते हैं अपने। हमारे साथ और बहुत सारे लोगों ने तो काम किया है। और जिस फिल्म में थी 400 लोगों की यूनिट थी, उसमें 5 उनके फैमिली के सदस्य खुद थे। तो वहां पर ऐसी किसी चीज को किस तरह से आदमी कर सकता है, ये खुद सोचने की बात है। या अगर इसमें किसी बात में अगर कोई दम हो तो हमको प्रूफ करके दिखाया जाए। खाली इस मुंह से कह देने में या मीडिया में ट्रायल चला देने से कुछ नहीं हो जाता है। भाई हम तो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम उसको जेल भिजवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह उसने सनातन पर कलंक लगाया है तो टारगेट तो मैं ही बनूंगा ना। अब चाहे मुझे जान से मरवाए, चाहे मेरा नैतिक पतन करे, चाहे मेरे पे आरोप लगवाए, तो वो हर तरह से करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके पीछे साक्ष्य होना भी जरूरी है, जांच होनी भी जरूरी है। और कुछ भी बोल देने से कुछ खाली नहीं हो जाता है। मैंने तो इसलिए कोई केस नहीं किया इसके ऊपर, क्योंकि मैं उसको बेटी मानता रहा हूँ शुरू से। और ये मुझे पता है कि बहुत प्रेशर में है, वो दबाव में है। आने वाले आज नहीं तो कल ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आप सबके सामने। आप भी कहीं नहीं जा रहे, मैं भी यहीं हूं। सनोज जी, देखिए, साफ तौर पे जी। जिस तरीके के आरोप लगाए गए, ठीक है, उसके बाद विवाह हो जाता है और अब
प्रेगनेंसी की बात सामने आ गई है। तो देखिए साफ तौर पे जो ये कंट्रोवर्सी है ये कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उसके बाद जब से फरमान ने ये ऐलान कर दिया है कि वो बाप बनने वाले हैं और वायरल गर्ल प्रेग्नेंट है, उसके बाद से वायरल गर्ल का कोई बयान सामने नहीं आया है। नहीं, एक्चुअल में क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिडन है, वो तब सामने आएंगी जब पुलिस कस्टडी में आएगा ये और पुलिस इससे पूछताछ करेगी। तो ये जितनी भी अभी हम लोग जिस कंट्रोवर्सी में हम लोग दिन भर जिस पर चर्चा कर रहे हैं, हमें देश समाज और बहुत सारे मुद्दे इस पे चर्चा होनी चाहिए, इन सब चीजों पे चर्चा बहुत हो चुकी। अब तो खाली इसको पनिशमेंट मिलने की बात होती, इसके खाली दंड मिलने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन ये रोज कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा करके मीडिया में यहाँ वहां इस तरह से अपने बचाव के रास्ते ढूंढ रहा है और टाइम टेकिंग कर रहा है। मतलब टाइम ले दो, कितना शातिर हो। जैसे ही मैंने एक शिकायत दर्ज करवाई उनके माता पिता को ले जाके, उसके अगले दिन कोर्ट पे पहुंच गया। अब आप बोलते ये लव एंगल नहीं है, लव जिहाद नहीं है, पीएफआई का एंगल नहीं है। वहां पर जाने वाले वकील जो थे वो कौन थे, कहां से आए और कितनी फीस थी और कितने वकील थे, इन सब भी को तो देखना चाहिए कि भाई लॉयर गए वहां पर और ये बोल रहा है कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है। एक वीडियो में बोल रहा था, आपने देखा होगा, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो भूखे मर जाएंगे भैया, बंगले में रह रहे हो, इतने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था चल रही है, सब गाड़ियां महंगी महंगी चल रही है, तो कहां से आ रही है सब। ये पीएफआई का अगर एंगल नहीं है, राष्ट्र विरोधियों का एंगल नहीं है, सनातन को बदनाम करने वालों का एंगल नहीं है, तो आखिर क्या है फिर ये। मैं तो जो बात शुरू में बोला था आज भी उस पर स्पष्ट हूं और मेरी बातें 99% प्रूफ हो चुकी हैं कि मैंने जो अभी तक बोला है वो अक्षरशः सत्य है। सनोज जी देखिए, आप पे इतने आरोप लगे, साफ तौर पे आप लगातार कहते आए हैं कि ये एजेंट हो सकता है, इसके बहुत जगह नेटवर्क हो सकते हैं। क्या आपको लगता है आपके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया है? देखिए मेरे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र, मैं आपको अभी बता रहा हूँ और आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। ये चाहता था कि वो जो पॉक्सो एक्ट में ना मुझे इस तरह से मतलब इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दे, ताकि मेरा करियर, मेरी दुनिया, मेरी सब चीजें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये आप सोच ली कितना खतरनाक उसकी प्लानिंग है और थी, लेकिन उनका माँ बाप मेरे साथ ही खिलाफ क्यों? सनोज मिश्रा जी, गौर करने वाली बात यही तो सवाल उठ रहा है। चुका हूँ, लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूँ उसके खिलाफ, और कौन आएगा लड़े? इल्जाम तो मेरे ऊपर नहीं लगाया, किसके ऊपर लगाएगा वो? लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूँ ना, सनातन की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। कौन आया था अभी तक? जब उसको ले जाकर वहां पर केरल में शादी करी, मैं उस फैमिली के साथ खड़ा रहा हूँ, मैंने ही उसके खिलाफ आवाज उठाई है, मैंने ही पुलिस में कंप्लेन कराई है जाकर, और मैं ही 1.5 महीने से पूरे देश में घूमकर एक माहौल बना रहा हूँ कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो किसके ऊपर आरोप लगाएगा? आपके ऊपर लगाएगा क्या? आप तो बैठे हो एंकर बन के वहां पे। तो मैं तो निशाने पे मैं ही हूं ना। अगर उसके आरोप में कोई दम है तो मुझे दिखाए, आके बताए। अगर किसी आरोप में कोई सच्चाई है तो कानून में क्यों नहीं गया? कोर्ट में जाता ना, जाके बताता कि देखो यहाँ पे इसके साथ छेड़खानी की गई है, यहाँ पे इसके बदमाशी की गई है, यहाँ पे छेड़ता था उसको, उसके माँ बाप झूठे हैं, पूरी दुनिया झूठी है, खाली आरोप लगा देना मीडिया में आके वही सच्चा है क्या? आरोप लगाया, आरोप तो मैं आप पे लगा दूं अभी। देखिए सनोज जी, देखिए आरोप लगाने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि देखिए साफ तौर पे आप पे लगातार क्वेश्चनिंग उठ रही है। हमारा तो काम है आपसे जवाब देना। सनोज जी देखिए, मेरी बात सुनिए, उठने दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी राय पर, अपनी सच्चाई पर, अपने काम पर कायम हूं। मुझे किसी के आरोप लगाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और मैं जब तक मुझे मार नहीं डाला जाएगा या मुझे जेल नहीं भेज दिया जाएगा तब तक मैं अपनी आवाज नहीं बंद करूंगा, चाहे कोई कितना आरोप लगा ले, क्योंकि मुझे मालूम है मैं सच्चा हूं। मुझे पता है मेरे अंदर सच्चाई है और वो सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रखूंगा, और ला के रख रहा हूं आपके सामने। सनोज जी देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी लड़की के लिए लगातार खड़े हो रहे हैं, उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और साफ तौर पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से वायरल घर पे जो खतरा मंडरा रहा है उसके लिए भी आप आवाज उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सनोज जी। जी धन्यवाद। तो देखिए साफ तौर पे आपने एक लड़की को, नहीं ठीक है, हम समझ सकते हैं। देखिए साफ तौर पे आपने उनके लिए कितना कुछ किया है। जो लड़की साफ तौर पे आपने कहां से अर्श से फर्श तक पहुंचाने का जो सफर है आपने साफ तौर पे देखा है। लेकिन जो सबसे, क्या आपको कभी रिग्रेट होता है कि कुंभ मेले से उठाकर मैंने उसको फिल्म ऑफर किया और उसके बाद इतना समय देने के बाद इस तरीके के आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं? देखिए मेरी जगह कोई और होता तो सुसाइड कर लेता, जो उन लोगों की प्लानिंग थी। मेरी जगह कोई और होता तो आत्महत्या कर लेता। और इतनी तरह से जो सवाल उठे पूरे देश में। कल मैं भी एक जगह आश्रम में गया हुआ था, वहां के वार्डन ने मुझसे पूछने लगी कि अरे आपने तो बड़ा गलत कर दिया था। मैंने सारी चीजें जब क्लियर की तब उनको पता चला कि सच्चाई क्या है। नहीं तो उनकी नजर में मैं खतरनाक विलेन ही था। मतलब देश में जो नकारात्मक छवि बनाने की उन लोगों ने कोशिश की है, यहाँ पर भी मेरा स्टैंड रहकर खड़े रहना, मेरा महादेव मेरे साथ, इसलिए क्योंकि मैं उनको जवाब देता हूँ। मैं महादेव के साथ
उनको ही अपनी जो अच्छा बुरा जो भी करता हूँ उन्हीं के साथ में शेयर करता हूँ। और मुझे पता है कि मैं इस सच की लड़ाई को इसलिए भी लड़ रहा हूँ क्योंकि लड़की उसको यहाँ से लाने से लेकर और उसका करियर बनाने तक में कोई और आदमी नहीं था, सिर्फ मैं था। मेरा पैसा, मेरा मान सम्मान, मेरा समय, सब कुछ मेरा ही तो नष्ट हुआ है। और इस बीच मेरे इस परिवार के साथ भी लगाव था, फैमिली भी मेरे साथ थी इतने दिनों से, उनको कैसे छोड़ दूं अकेला मैं कि जाओ तुम्हारी लड़की को कोई भगा ले गया तो सो जाओ जाके चुपचाप घर पे। नहीं, मुझे लड़ना था, मुझे सच्चाई सामने लानी थी और इसके लिए मुझे कीमत भी चुकानी पड़ी। हर बार कीमत चुकाता रहा हूं, इस बार भी चुकाया हूं कीमत कि मेरे ऊपर घटिया आरोप लगाए गए। लेकिन आरोप और सच्चाई में बहुत बड़ा फर्क होता है, ये भी जान लीजिए। आरोप लगाए जाते हैं तुरंत मीडिया ट्रायल के लिए, मीडिया में लाइमलाइट लेने के लिए और किसी को बदनाम करने के लिए। अब देखिए बदनाम रघुमल सनोज को जी, कोई नहीं कर साफ तौर सकता। पे सनोज मिश्रा को इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि सनोज मिश्रा ने इतना बड़ा एक निर्णय लिया था इसको वहां से लाने का। रघुमल तो आज भी घूम रहा है, उस पर कोई इल्जाम लगाए कोई नहीं पता करेगा कौन है भैया रघुमल। तो बात ये होती है कि आदमी को चरित्र पर लांछन लगाना, उंगली उठाना सबसे आसान काम होता है आज की तारीख में, और मीडिया उसको खूब बढ़ा चढ़ा के चलाता है। और मैं हो चुका हूँ हैबिचुअल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मालूम है सच्चाई क्या है और मैं सच के रास्ते पर हूँ बस। सनोज जी देखिए, ये मैं फरमान जी। लगातार बयानबाजी तो कर ही रहा है, उसने कह दिया हाँ जी। प्रेग्नेंट है वायरल गर्ल। क्या आपको जी। लगता है वायरल गर्ल का, आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि उसका एक इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या लगता है अब बिल्कुल मैं उसके जी। जान को भी खतरा हो सकता है? क्योंकि देखिए आप लगातार नहीं, प्रशासन से जी उसकी जान को बिल्कुल खतरा नहीं हो सकता है। उसको तो जितना ज्यादा हो सकता है लोग सहूलियत और सुरक्षा देकर रखेंगे, उसको जरूरत से ज्यादा खुश रखेंगे, क्योंकि इस शादी को इसीलिए प्लान ही किया गया है ताकि इसको एक रोल मॉडल बनाया जाए देश में। और जो गरीब तबके की लड़कियां हैं, जो आदिवासी लड़कियां हैं, जो निचले कास्ट से आती हैं, जो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, कम है, उनको एक मेंटली सपोर्ट मिले कन्वर्जन का, इसलिए किया गया है। इसलिए इस शादी को तो सफल बनाया जाएगा। ये कोई 35 टुकड़े में नहीं आने वाली है, ये कुछ ऐसा कुछ के साथ कुछ भी नहीं होगा। और होगा भी तो देश में कानून व्यवस्था है, पूरा देश का एक बच्चा बच्चा सब इस घटना को देख रहा है। अगर उसको खरोंच भी कहीं आ जाएगी तो जितना नेटवर्क है सब पूरा ध्वस्त हो जाएगा, ये भी उनको मालूम है। इसलिए उसके साथ कोई भी लोग गलत काम बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उल्टा उसको जितना भी हो सकता है समझा बुझा के अपने फेवर में लेके, चाहे मेरे खिलाफ बोलना हो या किसी के खिलाफ जो भी कराना हो, वो ही काम करेंगे। ये उस तरह का कोई काम नहीं कर सकते जिससे उसको तकलीफ हो कोई, या वायरल गर्ल को किसी तरह का कोई शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचे। वो नहीं करेंगे कभी भी। देखिए साफ तौर पे इस तरीके को लड़कियों को फंसाया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अभी तक उनको इतनी चीजें नहीं समझ में आती है, वैसी लड़कियों को एफएम न्यूज के माध्यम से क्या सीख देना चाहेंगे? देखिए, लड़कियों से ज्यादा जो जिम्मेदार है वो है उनका परिवार। परिवार अगर उनको शिक्षित नहीं करेगा, परिवार उनको देश, धर्म, राष्ट्र के बारे में नहीं बताएगा, परिवार अगर ये नहीं बताएगा कि हमारे देश में किस किस तरह से षड्यंत्र हो रहे हैं, परिवार धार्मिक कट्टरता के बारे में अगर नहीं बताएगा, तो लड़कियां ही सबसे ज्यादा ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा भ्रमित हो जाती हैं और उनको ही सबसे ज्यादा लोग कैप्चर कर लेते हैं। जब उनको धर्म के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तुरंत कन्वर्ट। मैंने देखा ऐसे एग्जाम्पल था कि बोले अरे आपके यहाँ तो पत्थरों पे फूल और तेल सब चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, कि भगवान खाते तो है नहीं। इस पे कोई जवाब ही नहीं। इन सब सवालों का जवाब, धार्मिक सवालों का जवाब भी होना चाहिए अपने बच्चों के पास। उनको ये शिक्षा जरूर देनी चाहिए, तभी चीजें हमारी सुधर पाएंगी। क्योंकि बच्चे तो हैं उनके, वो अनमेच्योर हैं, वो तो किसी के बहकावे में आ जाएंगे। जब कोई तर्क देगा उसका जवाब नहीं मिलेगा तो किसी के भी बहकावे में आ जाएंगे, उनकी विचारधारा से प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा सारे देशवासियों से कि हर धर्म का सम्मान करो। और इस तरह की जो धार्मिक जो चीजें, अपने धार्मिक अतिवाद है, जो कोई बोला हमारे धर्म पूरी दुनिया में रहे, कोई बोला हमारे धर्म पूरी दुनिया में रहे, हम हिंदुओं से कहना चाहते हैं कि हम अपने आप को खाली सिर्फ सुरक्षित रखें। हमें किसी पर राज नहीं करना है, हमें नहीं बढ़ाना है। हम जितने बच्चे खुचे ठीक हैं है जहां सनोज पर, जी, वो हमारे सेफ साथ है। जुड़ने के लिए माफी चाहूंगी, समय का थोड़ा अभाव है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।